नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 23 जुलाई और जैसे आपको पता है कि आज से रेलवे NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इसका एग्ज़ाम 4 दिन है, अभी 23 को है और 25 को, 27 को और 29 को। दोस्तों इस महीने में NTPC का 4 दिन पेपर है और शायद 3 शिफ्ट में पेपर है। तो दोस्तों इसका जो एक आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। तो दोस्तों उसमें जो आपके GK का क्वेश्चन पूछा गया है, हमको जो अपने स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन हमको मिला है दोस्तों, आज उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो कितने नंबर के थे। तो दोस्तों वो थे कितने नंबर के, दोस्तों वो थे 46वें नंबर के। दोस्तों कितने नंबर के थे, 46वें नंबर के। दोस्तों आज का हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों आज के क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्तों, जो RBI है दोस्तों, RBI की स्थापना पूछ दिया था। तो दोस्तों RBI की स्थापना हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935। दोस्तों इसका स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों, इसकी स्थापना हुआ था कहाँ, कोलकाता में। और इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय बोला जाए तो इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ, मुंबई में। कहाँ दोस्तों, मुंबई में। दोस्तों आज एक क्वेश्चन पूछ लिया था कहाँ से, कंप्यूटर से दोस्तों। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था। तो दोस्तों कंप्यूटर माउस को खोज किया था डगलस रंगरफर्ट ने। दोस्तों डगलस रंगरफर्ट ने। ओके दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, एक राज्यपाल से पूछ लिया दोस्तों प्रश्न कि मार्च 2021 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे। दोस्तों जो 2021 का मार्च में पूछा दोस्तों, जो अभी तो चेंज हो गए हैं। जो मार्च में पूछा गया था कि मार्च में कौन था, तो दोस्तों मार्च में थे कौन, अपने भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों जो अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, उद्धव ठाकरे जी हैं, हमारे उद्धव ठाकरे। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो 2 खिलाड़ी के नाम दे दिया गया दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो और मार्क वुड का संबंध किस देश से है। दोस्तों जो ये जॉनी बेयरस्टो है और मार्क वुड, तो दोस्तों ये कहाँ के हैं, ये थे दोस्तों इंग्लैंड के। कहाँ के दोस्तों, इंग्लैंड के। और ये हैं क्रिकेट से संबंधित हैं दोनों, कहाँ से, क्रिकेट से। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया था कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली कहाँ स्थित है दोस्तों, जैसे पता है आपको कि जो साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है, केरल में। हाँ दोस्तों केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा देश UNSC का सदस्य नहीं है। दोस्तों यहाँ इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दोस्तों कि इसमें कौन सा UNSC का सदस्य नहीं है। दोस्तों इसमें 5 जो सदस्य हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सदस्य देश हैं और इनमें से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पास लगाना है। तो दोस्तों कौन कौन है मैं बता देता हूँ, और बाकी जो एग्जाम में आएगा तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन कौन से देश थे। तो दोस्तों वो था एक रूस और चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और एक लास्ट कौन था, अमेरिका। ओके दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊँट का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों राजस्थान में जो ऊँट का मेला है कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये लगता है कहाँ, पुष्कर का मेला जो है, पुष्कर का मेला दोस्तों कहाँ है, ये लगता है राजस्थान के अजमेर में। कहाँ दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक से 100% है, 2 क्वेश्चन पूछता ही है। और आज के जीके में 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है कि 2 दिवस पूछा गया है, विश्व टीबी दिवस। दोस्तों एक पूछा गया था विश्व टीबी दिवस और एक पूछा गया था विश्व रक्तदान दिवस। तो दोस्तों जो विश्व टीबी दिवस है कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 मार्च को। दोस्तों कब, 24 मार्च है। दोस्तों 2021 का थीम क्या था, 2021 का थीम, तो दोस्तों थीम था द क्लॉक इज टेकिंग, TICKING, टेकिंग। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था आज का कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व रक्तदान दिवस है ये मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को। कब दोस्तों, 14 जून को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा सड़क सबसे लंबा है। दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज है अपने भारत के 4 प्रमुख जो बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ा गया है। तो दोस्तों टोटल उनकी जो दूरी है, उनकी टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। दोस्तों जो वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उसमें है मुंबई, एक है चेन्नई, एक है कोलकाता। दोस्तों कौन कौन सा है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और एक ठो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा सड़क सबसे लंबा है। दोस्तों इसमें जो 4 अपने भारत के मुख्य शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनको आपस में जोड़ा गया है। तो दोस्तों 4 शहर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 4 शहर मैं आपको बता दूं कि वो 4 शहर कौन कौन से हैं दोस्तों। तो वो है एक दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा सड़क, तो दोस्तों सबसे लंबा सड़क कौन सा है, तो दोस्तों ये है जो कोलकाता से चेन्नई गया है। कहाँ से, कोलकाता से चेन्नई। कोलकाता से जो चेन्नई वाली रास्ता है दोस्तों, ये सबसे लंबा है। और इनकी दूरी कितना है दोस्तों, इनका दूरी है 1648 किलोमीटर। ओके दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल पचाने में मदद करता है। दोस्तों हमारे शरीर में से कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, तो दोस्तों वो उस अम्ल का नाम क्या है, दोस्तों उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों ये जो हम भोजन करते हैं तो जो हमारे भोजन के साथ बैक्टीरिया वायरस चल जाते हैं दोस्तों, उनको मारने का काम करता है। किसको दोस्तों, मारने का काम। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जो केदारनाथ मंदिर है ये किस नदी के किनारे है। दोस्तों जो केदारनाथ का मंदिर कहाँ है, दोस्तों ये है अपने उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और दोस्तों ये किस नदी किनारे है, दोस्तों ये है मंदाकिनी नदी किनारे, मंदाकिनी। दोस्तों किस नदी किनारे, मंदाकिनी नदी किनारे है। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश के शासक का क्रम। दोस्तों ये जो हमारे स्टूडेंट हैं दोस्तों उनके द्वारा अच्छे से हमको प्रश्न नहीं मिल पाया है, स्पष्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है कि उसमें किस शासक का जो क्रम है, किस वंश का शासक का जो क्रम है पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बता देता हूँ, मुगल वंश के शासक का जो एक क्रम है, और क्वेश्चन में जो भी होगा तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आया कौन, बाबर। और दोस्तों बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। फिर जो अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर। और जहांगीर के बाद दोस्तों कौन आया, फिर शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब। फिर जो औरंगजेब के बाद कौन आया, वह बहादुर शाह जफर प्रथम। ओके फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है। दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय था किस वंश से संबंधित था, एक है पुलकेशिन द्वितीय और एक होता है पुलकेशिन प्रथम। दोनों किस वंश से संबंधित है, तो दोस्तों ये जो दोनों हैं ये किस वंश से संबंधित हैं, ये हैं चालुक्य वंश से संबंधित, चालुक्य वंश से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो सिस्टमा नेचुरी है पुस्तक किसकी है, मतलब इसके राइटर कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी एग्जाम में, जो पिछले एग्जाम हो चुका दोस्तों उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो सिस्टमा नेचुरी है ये पुस्तक किसकी है, ये है दोस्तों जो कार्ल लिनियस का। ओके फ्रेंड्स दोस्तों आज के जो सेकंड शिफ्ट में जीके का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है आधुनिक भारत से पूछा था दोस्तों। प्रश्न था कि आधुनिक भारत का मीरा, दोस्तों आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा गया है। तो दोस्तों आधुनिक भारत की मीरा जो किसको कहा गया है, जो हमारे हैं महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक मीरा कहा गया है। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है, इसमें से कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है। दोस्तों ये शायद हमारे हिसाब से कुछ मिस्टेक है यहाँ पास दोस्तों।
दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक है कि इनमें से कौन सा भारत की महारत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि इनमें से कौन सी भारत की महारत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला था सेल, दूसरा था CIL और तीसरा था IOC और दोस्तों एक और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक जो हमारे सेल था और CIL है, ये दोनों अपनी महारत्न कंपनी है। बाकी जो IOC है ये अपनी मिनी रत्न कंपनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? IOC। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया है करंट अफेयर से कि दोस्तों 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है। दोस्तों जो 67वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो मिला है किसको? जो हमारी कौन है? कंगना रनौत को मिला है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड। तो दोस्तों इसको कौन सी मूवी के लिए मिला है? तो दोस्तों इसको उन्हें मिला है पंगा मूवी के लिए। दोस्तों एक मूवी है पंगा, उसके लिए कंगना रनौत को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत से कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा। दोस्तों प्लासी युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया था। जो अंग्रेज था कौन? लॉर्ड क्लाइव मतलब कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? लॉर्ड क्लाइव लड़ा था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से पूछा गया था कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कितने मील की थी। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने उनकी दांडी मार्च यात्रा कितना था दोस्तों? उनकी थी 25 मील। कितने थे दोस्तों? 25 मील। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग से भी आया था कि भार तराजू और फिर लंबाई। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे भार का तुलना तराजू से है, उसी प्रकार लंबाई का तुलना किससे होगा? तो दोस्तों जो हमारा लंबाई की तुलना होगा फीता से। यानी ये सब जो भी वजन चीज़ है उसको हम तराजू से तोलते हैं और उसे जो लंबाई होती है किसी वस्तु की लंबाई उसको हम किससे मापते हैं? फीता से। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फीता। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बजट से पूछा गया था करंट अफेयर से कि भारत का कुल कितना बजट है। दोस्तों भारत का कुल कितना बजट था दोस्तों? तो ये था 34 लाख करोड़। दोस्तों कितना था? 34 लाख करोड़। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा था मिडेवल हिस्ट्री से कि मंगोल कहाँ की जनजाति है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? मंगोल जो है कहाँ की जनजाति है। दोस्तों ये है हमारी कला संस्कृति से क्वेश्चन आया था कि मंगोल कहाँ की जनजाति है। दोस्तों ये है मध्य एशिया की। कहाँ की दोस्तों? मध्य एशिया की जनजाति है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 1972 में किस जगह पर शहीद स्मारक बना था। दोस्तों जो 1972 में किस जगह पर शहीद स्मारक बना था? तो दोस्तों ये बना था कहाँ? इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट कहाँ है? ये है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। दोस्तों जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो भी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था। कहाँ पास? इंडिया गेट के पास। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नाम क्या था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर से आया था दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नाम क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था .doc। दोस्तों क्या नाम था? .doc। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों अपने आधुनिक भारत से कि 1848 से 1856 के बीच भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों ये इनके जो 1848 से 56 के बीच में वायसराय कौन थे दोस्तों अपने भारत में? दोस्तों वो थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब शुरू हुआ था। दोस्तों ये हमारा आया था एक करंट अफेयर से क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ था जून 2015 में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से आया था कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों जो हमारा 100वां संविधान संशोधन था तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? बांग्लादेश में जो जमीन था उसके हस्तांतरण से संबंधित है। दोस्तों बांग्लादेश जमीन
हस्तांतरण से संबंधित है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। दोस्तों जो मगरमच्छ है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। दोस्तों उसके चैम्बर होते हैं कितने, 4 चैम्बर। इसमें दोस्तों एक खास बात ये है कि जो मगरमच्छ है इसमें किस में आता है, सरीसृप में। तो दोस्तों जो सरीसृप में आते हैं उनमें कितने चैम्बर होते हैं, उनमें केवल 3 चैम्बर होता है। लेकिन जो मगरमच्छ ही है ऐसा एक सरीसृप का प्राणी है जिसके 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, 4 चैम्बर। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सौर मंडल से पूछा गया था, भूगोल से, कि कौन सा सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन था। इसको ये क्वेश्चन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। दोस्तों इसमें था, ऑप्शन में था चंद्रमा। दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या था, चंद्रमा था, और एक था सूर्य था, और एक तारा, और एक था ध्रुव तारा। तो दोस्तों जो ध्रुव तारा है इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, PSLV-C-51 से हाल ही में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो PSLV-C-51 से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसको किया गया था एमेजोनिया फर्स्ट है। एमेजोनिया फर्स्ट इससे लॉन्च किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग कहाँ है। दोस्तों ये हमारे भूगोल से प्रश्न है, विश्व भूगोल से, कि जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है USA अमेरिका में। दोस्तों कहाँ है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक खेल से संबंधित है कि विंबलडन खेल का संबंध किस देश से है। दोस्तों जो विंबलडन खेल होता है उसका संबंध किस देश से है। तो दोस्तों इसका संबंध है इंग्लैंड से। दोस्तों ये खेल कहाँ खेल जाता है, इंग्लैंड में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोविड-19 से पूछा गया था कि कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो कोवैक्सीन था का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो दोस्तों इसको कौन किया था, ये जो कोवैक्सीन था इसको 2 कंपनी ने मिलकर बनाया था। दोस्तों एक का नाम है भारत बायोटेक, और एक कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, ICMR कंपनी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बांग्लादेश है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। दोस्तों जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों ये मनाते हैं 26 मार्च को। 26 मार्च। दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ था 26 मार्च 1971 को, 1971 में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का परमाणु संयंत्र किस देश की शहादत से बनाया गया था। दोस्तों एक राजस्थान में परमाणु संयंत्र है, कहाँ है दोस्तों, पोखरण में। उसको किस देश की शहादत से बनाया गया था। तो दोस्तों इसको बनाया गया था जो अपना एक कौन सा है, कनाडा देश की मदद से यह बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों NW5 दोस्तों जिसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे 5 किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो नेशनल वाटरवे है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये है ब्राह्मणी नदी पर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पर्वत से पूछा गया था कि बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो बादाम पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दूर बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत के सबसे दूर बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों वो है 90 डिग्री साउथ है, यानी 90 डिग्री दक्षिण। दोस्तों ये भारत की सबसे दूर बिंदु है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने परियोजना से कि हाथी परियोजना कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि हाथी परियोजना कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसको किया गया था 1992 में, 1992 में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पर्वत से ही था कि शिलांग किस पर्वत पर स्थित है। दोस्तों जो शिलांग एक जगह का नाम है, तो ये किस पर्वत पर स्थित है। दोस्तों ये है अपनी जो एक खासी है, खासी हिल्स, खासी पहाड़ी पर स्थित है। ओके फ्रेंड, और जो शिलांग है, शिलांग दोस्तों किसकी राजधानी है। दोस्तों ये है मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी, मेघालय।
ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शनीय स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फर्स्ट पाली में एक प्रश्न पूछा गया था केदारनाथ से ही कि जो अपना केदारनाथ है तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों उसका ऑप्शन जो था तो वो था मंदाकिनी नदी। ओके फ्रेंड, और इसमें पूछ लिया गया कि दर्शनीय स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, उत्तराखंड में। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी बता दूँ आपको कि उत्तराखंड की राजधानी क्या होता है? देहरादून। क्या दोस्तों? देहरादून। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण पोखरण किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसके पहले पूछा गया था कि जो परमाणु परीक्षण है पोखरण था वो किस देश की मदद से बनाया गया था। दोस्तों इसमें ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि परमाणु परीक्षण पोखरण किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये है जो अपना एक राजस्थान में एक जिला है, जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ दोस्तों? ये है राजस्थान में। राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1929 में भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से पूछा गया है कि 1929 में भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों 1929 में कौन था? लॉर्ड इरविन। दोस्तों कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों इसका शासनकाल था 1926 से 1931। 1926 से 1931। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो दोस्तों ये था अपना एक है कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये है दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास मिल की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में जो कपास मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1818 में। दोस्तों जो प्रथम कपास मिल था तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में। फोर्ट ग्लास्टर। दोस्तों जो फोर्ट ग्लास्टर ये कहाँ है? दोस्तों ये है कोलकाता में। कोलकाता। दोस्तों कहाँ है ये? कोलकाता में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोर है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों जो मोर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम है पावोकिस्टेटस। पावोकिस्टेटस। ओके फ्रेंड्स, पावोकिस्टेटस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक नदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि महानंद नदी किसकी सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, कि जो महानंद नदी है किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये है गंगा नदी की सहायक नदी। किसकी दोस्तों? गंगा नदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दुमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो दुमहल नृत्य है ये किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर से। किसे दोस्तों? जो जम्मू